कभी आप देखिएगा डिस्कवरी चैनल के होम पेज पर आपको दिखाई देगा लाखों की संख्या में एनिमल माइग्रेट कर कहीं जा रहे हैं। भाई वो नदी में कूदेंगे, घड़ियाल आएगा, शेर आएगा, उनका शिकार कर लेगा। अब ये एनिमल्स इतनी लाखों की संख्या में जा कहां रहे हैं? एक्चुअली में ये होता है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, ये आता है तंजानिया में, और मसाई मारा नेशनल पार्क आता है केन्या में। यहां पर पूरा घास का मैदान है जहां एनिमल माइग्रेट कर रहे होते हैं और वर्षा को फॉलो करते हैं। अब ये वर्षा को फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घास का मैदान, ये बेसिकली बड़े खुर के जीव हैं और बड़े खुर के जीवों के लिए चाहिए होती है घास। तो घास का मैदान होता है इनके पार्टी का प्लेस। बट प्रॉब्लम यह है कि यही पार्टी का प्लेस कुछ ही दिनों बाद इनका ग्रेवयार्ड बनेगा, कब्रिस्तान बनेगा, क्योंकि घास का मैदान अपने आप को आग लगाता है। अब ये आग क्यों लगाता है? घास का मैदान अपने आप को क्यों खत्म करता है? ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसा करता है। तो खतरा क्या है घास के मैदान को? घास के मैदान को खतरा है पेड़ों के परितंत्र से, पेड़ों के इकोसिस्टम से। क्योंकि पेड़ के जो बीज हैं ये पंछियों के शरीर में चिपक कर या जानवरों के साथ ये आ जाते हैं घास के मैदान में। पेड़ उगेगा और घास के मैदान की मृत्यु हो जाएगी उसकी छाया में। तो पेड़ आया, घास का मैदान खत्म। अब इस टाइम पर घास का मैदान अपने आप को, जैसे ही गर्मी आएगी, घास के मैदान को पता है कि आने वाले टाइम पर बारिश होगी इसके बाद, तो गर्मी आने पर ये अपने आप को सुखाएगा और वहां जब तेजी से हवाएं चलेंगी तो उनके फ्रिक्शन के कारण घास के मैदान में आग लगेगी। और घास का मैदान जब जलेगा तो उसके साथ वो सारे बीज जल जाएंगे जो पेड़ों के उड़कर यहां आए थे। अब पेड़ों के बीज जलकर नष्ट, लेकिन घास का जो मैदान है उसके जो बीज होते हैं घास के, वो ड्रॉट और फायर रेजिस्टेंट है। वो सूखे से भी अपने आप को बचाते हैं और आग से भी। जैसे ही पहली बारिश आएगी घास का बीज दोबारा घास में बदल जाएगा। यही कारण है कि आपको अक्सर अपने घरों के आसपास कोई स्थान खाली हो तो वहां अपने आप घास उगती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हवा के साथ उसके बीज उड़कर आ जाते हैं। अब यही जो घास का मैदान है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जहां उसने अपने आप को आग लगाई, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि एनिमल्स में होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? सिंपल मैनर में कहें तो एक ही वंश के अंदर, एक ही कुल के अंदर जब एनिमल्स आपस में ब्रीड करते हैं, उनमें जब प्रजनन होता है तो एनिमल्स की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। एक ही माता पिता की संततियों के मध्य अगर प्रजनन हो, ब्रीडिंग हो, तो उससे जो संतति उत्पन्न होगी उसमें डिफॉर्मिटीज होंगी। कभी आंखों का कलर अलग अलग हो जाएगा, बॉडी का साइज रिड्यूस हो जाएगा, कलर अलग हो जाएगा, म्यूटेशन आ जाएंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि प्रजनन काल ये कम हो जाता है। टाइगर्स में तो स्पर्म काउंट गिर जाता है। अब इसके कारण धीरे धीरे करके पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगी। तो नेचर वांट्स कि पॉपुलेशन जिंदा रहे, इसके लिए जरूरी है कि एनिमल्स माइग्रेट करेंगे तो आपस में मिक्स होंगे, इनकी पेडिग्री आपस में मिक्स होगी, वंश आपस में मिलेंगे, और इसके कारण कभी भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा और वो जो जीव है उसकी प्रजाति स्टेबल रहेगी। दिस इज कॉल्ड बायोज्योग्राफी, इसे कहते हैं जीव का भूगोल। एंड ये ज्योग्राफी ऑप्शन का इज अ कोर पार्ट।